नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। विकास की नदियां बहने लगी हैं। चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क दोस्ती के लिए तरस रहे हैं। अमेरिका भारत को अपना दोस्त बता रहा है। इस तरह की बातें मुख्य धारा की मीडिया में खूब चलाई जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अमेरिका ने 327 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा रद्द किया है, जिसमें से आधे से ज्यादा भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने करीब 10,000 भारतीय छात्रों को ऑफर लेटर देने के बाद एडमिशन कैंसिल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ के 5 राज्यों से छात्रों पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक भी भारतीय शामिल नहीं किया, यहां तक कि पीएम मोदी को भी नहीं। दोस्त बुला बुलाकर अमेरिका हम पर टैरिफ थोके जा रहा है। चीन है कि भारत के जमीन को लगातार कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार की आंखों में मोतियाबिंद हुआ है। तो ये वो दूसरा पहलू है जिसकी चर्चा मुख्य धारा में नहीं होती, और ये सारी बातें कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है और सरकार को घेरा है। आजकल मुख्य धारा की मीडिया में इन मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं। फायदा तो हिंदू मुसलमान करने में है, नफरत की राजनीति करने में है। खैर, सुप्रिया श्रीनेत इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाते हुए एक्स पर सवाल किया और आगे लिखा, कौन सा डंका बज रहा है भाई? सरकार से कोई अपेक्षा मत कीजिए, मिमिया ही लेते, लेकिन यहाँ एक चू नहीं निकल रही मोदी जी के मुंह से। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार सब तो किया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। भक्तों को अब कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जैसा ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ किया था, अब एक अमेरिका में हमारे छात्रों के लिए भी कीजिए। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने जैसे ही ये सवाल उठाए, तो एक यूजर ने फौरन इसकी पुष्टि के लिए ग्रोक को टैग करते हुए लिखा कि ग्रोक भैया, ये गालीबाज मैडम जो बोल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है भैया? इनके सारे दावों का फैक्ट चेक करना। इस पर ग्रोक ने भी जवाब दिया, जिससे यूजर की बोलती बंद हो गई। ग्रोक ने जवाब देते हुए लिखा, अमेरिका में छात्रों के लिए वीजा रद्द करना सच लगता है। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, जिनमें से कई भारतीय हैं, लेकिन 327 की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। 30 अमेरिकी विश्वविद्यालयों द्वारा 10,000 भारतीयों के प्रवेश रद्द करने के कोई ठोस सबूत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 5 भारतीय राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगाने के सबूत नहीं है। टाइम की 2025 की सूची में मोदी सहित भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है, जो सही है। हाल के डेटा के बिना भारत पर अमेरिकी टैरिफ स्पष्ट नहीं है। कुछ दावे सही हैं, कुछ नहीं। तो इस तरह से ग्रोक ने जवाब दिया है। वैसे सुप्रिया श्रीनेत ने जो भी दावे किए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए, खबर के आखिर में हम आपको सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। अपने यहाँ पढ़ने वाले करीब 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया है। आधे से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स का एडमिशन ही खत्म कर दिया है। इनको ऑफर लेटर दिया था मार्च में, लेकिन अब एडमिशन इनका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम मैगजीन ने 21 साल में पहली बार एक भी भारतीय को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में नहीं लिया। मोदी जी भी उसमें से दरकिनार कर दिए गए। और अमेरिका हमको दोस्त बुला बुलाकर टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहा है। तो भैया, ये जो डंका बजने की बात हो रही थी, ये बज कहां रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी सरकार से कोई अपेक्षा थी तो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्जना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिमिया भी नहीं पा रहे, एक चू तक नहीं निकल रही है उनके मुंह से। सब कुछ तो कर लिया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रंप जी की जीत के लिए यज्ञ किया था, एक यज्ञ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी करें। शायद अमेरिका का मन बदल जाए।